अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स नंबर 9 है 9 और आज की तारीख है 18 जनवरी 2022 और हम एराब के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। एराब का बयान जारी है और एराब में हमने दो चीज़ें देख ली हैं कि एराब क्या है और एराब को कैसे बताएंगे या पहचानेंगे कैसे अरबी में। दो चीज़ों को हम देख चुके हैं। मैं समझता हूँ ये वाज़ेह हो चुका है कि अगर कोई चीज़ इस तरह की नज़र आए तो हम बता पाएंगे कि उसका एराब क्या है। कल उसी की प्रैक्टिस भी की थी जिसमें एक हदीस का माना जो है उसको देखा था और उसमें जो बाज़ अल्फाज आए थे उससे हमने पहचानने की कोशिश की थी कि उस जुमले में फ़ाइल कौन क्या चीज़ है और जो है मफ़ऊल या डिटेल या ऑब्जेक्ट क्या है। इसी तरह से आफ्टर ऑफ जो मजरूर है वो क्या है और उसको जो है समझने की कोशिश की थी। आज जो है कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कहा था चार चीज़ें एराब के ताल्लुक से पढ़ते हैं। पहली दो उसमें हो चुकी हैं, एराब क्या है और एराब को कैसे बताएंगे, हाउ टू टेल स्टेटस, ये दो चीज़ें देख चुके हैं। तीसरी चीज़ हैवी और लाइट की आएगी कि हैवी इसम क्या होता है और लाइट क्या होता है। अब ये सिर्फ इस्तिलाहात बन गई हैं, पढ़ाने वालों ने अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है तो इस वजह से उसको हैवी लाइट कहा जाता है, वरना असल किताबों में इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आप पढ़ने की आसानी के लिए कहते हैं कि हैवी और लाइट क्या है, वरना असल किताबों में ऐसा कुछ नहीं होता। हैवी क्या है लाइट क्या है, इसम हैवी और लाइट होना अभी समझ में आ जाएगी बात जब आगे जाएंगे कि हैवी और लाइट से मुराद क्या है। लेकिन असल किताबों में इस तरह से देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ बाज़ चीज़ें हैं जो याद रखने में आसानी के लिए, ताकि बाद में हम जब मुदाफ मुदाफ इलैहि वगैरह पढ़ें तो उसमें ये चीज़ आती है और उसके अलावा भी दीगर और मकामात पर लाइट और हैवी वाला मसला आता है। तो उस टाइम सिर्फ अगर इशारा कर देंगे कि ये लाइट और हैवी में हमने पढ़ा था तो बात रिफ्रेश हो जाएगी। इस वजह से उसको इस तरह से पढ़ा जाता है। तो इससे पहले कि हम नए सबक में जाएं, पहले कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो जो चार्ट है मुस्लिम वाला मेल और फीमेल का वो याद हो चुका है, तो उसी को थोड़ा सा यहाँ समझ लेंगे। याद हुआ है कि नहीं वो पता चल जाएगा। वो हमें पता चल जाएगा कि वो याद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो नंबर 1 से हम शुरू करेंगे और एक एक करके मैं पूछ लूँगा। सबसे पहले अशफाक भाई, नंबर 1, ये जो है रफा नसब जर में से क्या है, इसे पहले पढ़ें और बताएं। A Muslim woman traveled. नहीं नहीं, ये ऊपर यहाँ पे इधर ये नजर अच्छा, आ रहा है। मुस्लिमन। हाँ, रफा नसब जर क्या है ये? नसब, नसब है। हाँ नसब है। चलिए जाकिर भाई, मुस, मुस्लिमूना। ये वाला बताएं भाई जाकिर भाई, मुस्लिमूना। ये रफा है। रफा है, ठीक है। रफा क्यों है, किस कैसे पहचाना रफा है वो? हाँ, उसके ऊपर जो लास्ट में है ऊना है, वाव नून है। हाँ, लास्ट में ऊना की वजह से पहचाना हमने। ठीक है, ये कोई ना कहे कि आखिर में फतहा है तो इसको नसब बना देंगे, नहीं। ये कुछ चीजें हैं जो एंडिंग साउंड से पहचानी जाती हैं और कुछ चीजें हैं जो एंडिंग कॉम्बिनेशन से पहचानी नहीं, जाती हैं। तो यहाँ पर हमने इसको एंडिंग कॉम्बिनेशन से पहचाना है। नसब। ठीक है ना, वाव नून के कॉम्बिनेशन से हमने इसको पहचाना है। तो ये इस वजह से मुस्लिमुन, मुस्लिमन। मुस्लिमुना रफा है। उसैद इलाही, मुस्लिमैनी नंबर 3। जी ये रफा और नसब है, डुअल। रफा और नसब, सॉरी सॉरी, नसब और जर है डुअल का, उसके हाँ एंडिंग में डुअल। एनी आ। हाँ, ये आईनी से हम पहचानेंगे इसको। ये भी कॉम्बिनेशन से पहचाना जाएगा। कोई ये ना कहे कि यहाँ पे नून पे कसरा है तो ये जर है। ठीक है, जैसा ऊपर है वैसा ही यहाँ पर भी है। ये चीज एंडिंग कॉम्बिनेशन से पहचानी जा रही है। तो मुस्लिमैनी है, इसका मतलब नसब और जर।
ابھی جو ہے پھر سے باری آ جائے گی اشفاق بھائی کی، کیونکہ شکیل جو ہے وہ ذرا آج بات نہیں کر پائیں گے. تو مسلمات اشفاق بھائی نمبر 4 یہ رفع میں ہے. رفع میں ہے. کیسے پہچانا؟ مسلمات تن آخری میں پیش نہیں اس طرح سے اور نہیں، اس میں بھی ہم آتون ہی آتن کہیں گے. آتن بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اصل آتون ہی کہا جائے گا کہ وہ کمبینیشن ہی ہے جی یہ بھی. تو آتون کی وجہ سے ہم نے اس کو پہچانا ہے. ویسے تو لمبا ہے وہاں پہ لیکن پھر بھی وہ کمبینیشن آتون کا ہے، تو یہ رفع ہے. ذاکر مسلمانی. جی مولانا. یہ جو ہے جر ہے. جر ہے. یہ جر کیوں نصب ہے؟ اور جر، نصب اور نصب اور جر جر کیوں ہے؟ دونوں، کیونکہ لاسٹ میں اس میں آنی آیا ہوا ہے. تو یہ تو انہوں نے یا مسلمینی میں نصب اور جر بتایا، تو یہ غلط ہوں گے یا آپ غلط ہو؟ یا تو یہاں پہ ہم نے غلطی کی یا پھر آپ یہاں پہ غلطی کر رہے ہو. اگر اس کو بھی تو پھر نصب اور مسلمانی بھی نصب جر ہے اور مسلمینی بھی نصب جر ہے، تو پھر رفع کہاں گیا؟ رفع اور جر تو ہے، لیکن یہ 3 کے لیے یوز میں آئے گا، 2 سے زیادہ کے لیے. مسلمانی 2 سے زیادہ کے لیے کیسے؟ ابھی تو ہم نے یہاں پہ یہ آپ ہی نے بتایا نا اونا 2 سے زیادہ کے لیے تو جی رفع میں. جی تو یہ تو پھر 2 سے زیادہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. دونوں پھر 2 سے زیادہ کے ہوں گے تو الگ کیوں ہے؟ ایک شکل مسلمونا اور ایک مسلمانی ہے. جی. اس کا مطلب آپ نے ابھی چارٹ اچھے سے یاد نہیں کیا ہے. وہ چارٹ یاد کرنا پڑے گا بھائی. مسلم چارٹ پڑھیں شروعات سے، ٹھیک. مسلمون سے پڑھنا شروع کریں. مسلمن، مسلمین. ہاں آگے بڑھیں آپ. مسلم تان، نہیں نہیں مسلم تانی. نہیں تا کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں بھائی. کون اشفاق نہیں ہے اپنا جو ہے اسید الہی، پڑھیں ذرا مسلم چارٹ. جی. مسلمون، مسلمانی، مسلمون. نہیں ایسے نہیں مسلمن پڑھنا ہے ہم کو. مفرد پہلے پڑھنا ہے، پھر تسنیہ پڑھنا ہے، پھر جمع پڑھنا ہے، اور رفع نصب جر اس طرح سے پڑھیں اس کو. اچھا ٹھیک. مسلمون، مسلمن، مسلمین. مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. مسلمون، مسلمین، مسلمین. اچھا تو پھر اب یہ بتائیں کہ مسلمانی کا کیا اعراب ہے؟ یہ رفع کا ڈوئل ہوگا. رفع کا ڈوول ہے. ویری گڈ. تو ذاکر بھائی بات آئی سمجھ میں؟ یہ رفع ہے مسلمانی. مسلمون، مسلمن، مسلمین، مسلمانی رفع ہے. مسلمینی نصب ہے. مسلمینی جر ہے ڈوول کا، تسنیہ کا. اس کے بعد میں جمع آتا ہے مسلمون، جو یہ ہے جمع کا رفع ہے. اس کے بعد مسلمینہ، مسلمینہ نصب جر جمع میں مذکر. تو یہ مسلمانی رفع ہے. بھائی آ گئی بات سمجھ میں آپ کو ذاکر بھائی؟ جی آ گئی نا. ٹھیک ہے. اب اگلا والا یہ آپ ہی کو بتانا ہے، وہ آپ نے بتایا نہیں ہے. نمبر 5 مسلماتی. بتائیں بھائی ذاکر بھائی کہاں گئے آپ؟ جی بتا رہا ہوں. یہ مؤنث کے لیے ہے. مؤنث کے لیے ٹھیک ہے. اس کا اعراب کیا ہے؟ رفع نصب جر میں سے. یہ جو ہے اعراب اس کا ہوگا نصب اور جر. نصب اور جر. یہ مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ یہ جمع ہے. جمع ہے. تو پھر فیمیل کا جو چارٹ ہم نے پڑھا تھا مسلمتن والا، وہ پڑھ دیں پورا پہلے سے آخر تک. جی. پڑھیے اس چارٹ کو مسلمتن، مسلمتن. مسلمتن، مسلمتن. ہاں. مسلم تانی، مسلمتانی. مسلمتانی، مسلمتینی، ہاں مسلمتینی. ویری گڈ.
प्लूरल। मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। वेरी गुड। पढ़ते इसको बार बार पढ़ते रहें, बार बार अलग अलग इसम से, स्पीड बढ़ेगी उससे, ठीक है ना। स्पीड को बढ़ाना है अपने, इतना धीरे नहीं बोलना है हमको, थोड़ा सा और स्पीड बढ़नी चाहिए, जी ठीक है। जल्दी जल्दी की प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा उसको दोहराएंगे उतना मजबूती आएगी। मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतीन मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, क्योंकि आगे इस तरह की और भी बहुत सारी टेबल्स आएंगी। जब फेल में जाएंगे हम, फेल में जाएंगे तो भी कई सारी टेबल याद करनी है। अभी इस टेबल के बाद ये मुस्लिम वाला चार्ट जैसे ही खत्म होगा, वैसे ही जो है जमीरों की टेबल आएगी। जमीर प्रोनाउंस, 2 टेबल्स हैं जिसमें 12-12 प्रोनाउंस हैं। जिस तरह से ये याद की है, उसी तरह से वो जमीरों की टेबल को भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले अच्छे से याद करें, दोहराएं। चलिए अशफाक भाई, नंबर 6। मुस्लिमीन हालत जर। हालत जर, ठीक है। उसैद इलाही, नंबर 7। मुस्लिमतैनी। मुस्लिमतैनी, ये डुअल होगा, नसब और जर। मुज़क्कर मुअन्नस कौन सी टेबल का है ये मुअन्नस का है। मुअन्नस का ये ता बता रहा है कि ये मुअन्नस का है, ठीक है। ता एक बहुत बड़ी अलामत होती है फेमिनिटी की, तो इसको याद रखें ता से, ठीक है। अभी जो है जाकिर, नंबर 7 ये वाला नंबर, ये गलती है नंबरिंग में, लेकिन खैर नंबर 7। जी मौलाना, ये मुअन्नस का है और ये हालत अब बताएं क्या हालत है उसकी। रफा में। हालत रफा में दम्मा देखें तो इसमें तो कुछ होना ही नहीं चाहिए तकलीफ, ये रफा में है। जी मुस्लिमतुन, जी जी जी। असल मसला तो जो है डुअल्स में आता है, तस्निया में और जमा में, ठीक है जी भाई। जी। अशफाक भाई, ये वाला। मुस्लिमीना हालत नसब हालत जर। हालत नसब हालत प्लूरल। जर, प्लूरल है प्लूरल मुज़क्कर का, और मुजक्कर है। ठीक है। अच्छा जी, उसैद इलाही, नंबर 9 ये वाला। ये रफा है, मुजक्कर। रफा है मुज़क्कर, सिंग रफा है मुज़क्कर, मुज़क्कर कैसे अच्छा है? नहीं, नंबर 9 है। नहीं, नंबर 9, हम नंबर 10 समझे थे। नंबर 9 में होगा, तानी है तो ये होगा रफा का। एक मिनट। ता नजर आ रहा है तो फिर मुअन्नस है वो, जी ठीक है। जी, तो मुअन्नस। रफा मुअन्नस है। खैर अगर अभी मुअन्नस नहीं भी पहचाने तो मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने टेबल याद कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो पहचान सकते हैं हम। तो मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी रफा है, जी आनी की वजह से हमने पहचाना कि ये रफा है। इस नून के कसरा को सिर्फ फोकस नहीं करना है, इस चीज को याद रखना है। अक्सर गलती यहीं पर होती है कि लोग क्या है, बस ये आखिरी इस हर्फ की हरकत को जब देखते हैं, फिर इसी को समझते हैं, इससे कहते हैं ये जर्मे है, ये जर्मे है, लेकिन वो जर्मे नहीं है। ये इसको मिलाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि इराब को बताने के 2 तरीके हैं। या तो आप साउंड से बता सकते हैं, जो साउंड मुफरद में आता है, जैसा ये मुस्लिमुन में साउंड आएगा, मुस्लिमिन में साउंड आएगा, यहाँ मुस्लिमन था इसमें साउंड आएगा, तो साउंड से पहचानेंगे। और उसके अलावा बाकी जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन से पहचाने जाते हैं। जैसे ऊना है, आनी है, आईनी है, ईना है, आतुन है, आतिन है, तो ये कॉम्बिनेशन से इससे पहचानते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक, खैर ये लास्ट वाला जो है इसको बताएं भाई जाकिर, नंबर 10। जी, ये मुजक्कर वाहिद और हालत रफा में है। हालत रफा में, बस हमने तनवीन ने दम्मा देखा दो, हमने बोल दिया हालत रफा में, तो ठीक है ना। ये यहाँ तक समझ में आ गया कि हम पहचानते कैसे हैं, ठीक है। अब ये जो अगली एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया है और एक वर्ड, ये मुस्लिम वर्ड को ही हमने अंडरलाइन कर रखा है। अब क्योंकि हमें कायदे मालूम है कि कोई चीज रफा में अगर होगी तो वो फाइल होगी,
وہ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ فلاں لفظ فاعل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رفع میں ہے. مثلا دیکھیں یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں پہلا مسلم وومین ٹریولڈ. ابھی وومین کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور صرف یہ سمجھیں کہ مسلم ٹریولڈ. تو یہاں سفر کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ بتائیں بھائی. مسلم ہاں مسلم مسلم یہ مسلم کر رہا ہے. اس کا مطلب پھر مسلم کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع رفع ہوگا. تو عربی میں اس کو کیسے بولو گے آپ؟ مسلمون. ہاں مسلمون. یہ ایسے بولیں گے ہم اس کو, ٹھیک ہے نا, مسلمون بولیں گے ہم. تو بس یہی کرنا ہے اس میں, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کی حالت کیا ہے, اور اس کی حالت اگر پتہ چل جائے تو پھر ہم اس کو عربی میں کیسے بولیں گے وہ بھی آسان ہو جائے گا. جیسے ہمیں یہاں پتہ چل گیا کہ یہ فاعل ہے, اور فاعل ہے تو فاعل کی اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع. سب سے پہلے یہی پڑھا تھا نا ہم نے, جی فاعل رفع میں ہوتا ہے. تو یہ فاعل ہے, اس کا مطلب ہم نے اس کو مسلمن بول دیا. اب یہاں پہ آئے اشفاق بھائی, آپ ہم کو بتائیں گے کہ یہ والا جو مسلم لفظ آ رہا ہے اس جملے میں, اس کا اعراب کیا ہوگا, اور پھر اس کو عربی میں کیسے بولیں گے؟ یہ حالت جر میں آف کے بعد ہے یہ, تو ویری گڈ, مسلمین. کیونکہ یہ اس پہ ہم دھیان دیں گے. آف کے بعد مسلم آ رہا ہے, اور ہم نے پڑھا تھا آفٹر آف جو چیز آتی ہے وہ جر میں ہوتی ہے. تو اسے کیسے بولیں گے؟ مسلمین. ہاں مسلمین. دو تنوین کسرہ دیں گے پتہ چل جائے گا. اب جو ہے ذاکر, یہ والا جو ہے, یہ والا آپ بتائیں گے کہ یہ والا جو لفظ مسلم آ رہا ہے یہاں پہ, اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مسلماتن. ٹھیک ہے چلیے, بات اعراب مسلم عورت کی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی مان لیں گے ہم کہ آپ نے اس کو مسلمتن کیوں بولا, یہ رفع میں کیوں بولا, وجہ بھی تو بتانی پڑے گی نا. جی کیا وجہ ہے کہ اس کو مسلمتن بولا؟ کیا یہ فاعل ہے؟ اگر فاعل ہوگا نہیں, تو یہ رفع ہوگا. لیکن یہ رفع میں ہی میں نے بتایا تو فاعل ہی ہے. یہ فاعل ہے بھائی. کوئی ہے جو ان کی بات سے سہمت ہے, یا پھر ان کے خلاف کچھ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ غلط بول رہا ہے؟ ہاں مجھے غلط لگ رہا ہے استاد. غلط لگ رہا ہے تو پھر آپ کو اس کی وجہ مطلب بتا کے نصب پھر صحیح کرنا پڑے گا. میٹ مسلم مطلب وہ مفعول ہو رہا نا, وہ تو متن ہوگا وہاں. ہاں مسلمتن ہوگا یہ, اور اس کی وجہ بھی بتائیں ایسا کیوں ہے, نصب کیوں ہو رہا ہے, کیا ایسا مفعول مفعول ہے؟ کس یہ سوال کا جواب فاعل. مل رہا ہے؟ ہاں آئی میٹ مسلم, کس کو ملے ہو. ہاں یہ ہو کا جواب ہے, ہو کا جواب مل رہا ہے. وہی ذاکر سمجھ رہے ہیں, ہم نے پڑھا تھا یہ نصب کے لیے 5 سوال ہوتے ہیں. یہ فاعل تو یہ آئی ہے, میں مل رہا ہوں, میں مل رہا جی ہوں کس سے؟ اس سے. تو یہ ہو گیا مسلمن. ٹھیک ہے, یہ مسلمان لکھیں گے آپ اس طرح سے اس کو, یا مسلمتن, کیونکہ اگر فیمیل ہے تو مسلمتن لکھ دیں گے. چلیے اب یہ دیکھیں حسین الہی, اب آ جائیں اس پر ذرا. یہ والا جو مسلمس ہے اس کے لیے آپ یہ کیا جر لکھیں گے؟ ہوگا. جر ہوگا. اب یہ اس کو جر ہے تو عربی میں کیسے بولیں گے؟ اب مسلمین. دیکھیں ذرا یہاں پہ پڑھیں اس کو, مسلمتن ایسا کیا تھی. اس کو پڑھیں ذرا, یہ پہلے اس ورڈ کو پڑھیں آپ, جو انگلش میں لکھا ہے پہلے اس کو پڑھیں ایک بار. مسلمس, the religion of Muslims in Islam. ہم صرف مسلم سے فوکس کریں. یہ سنگل ہے کہ پلورل ہے؟ یہ پلورل ہے. تو پھر پلورل میں ہی بولنا پڑے گا نا آپ کو اعراب بھی اس کا. جی جی. ہاں تو کیا ہوگا؟ پہلے تو اس کا اعراب بتائیں مجھ کو کہ رفع جی نصب جر میں سے اعراب کیسے بولا جائے گا. جی اس میں ہوگا یہ جر یا پھر نصب میں ہوگا. یہ دیکھ رہے ہیں ادھر, جر اور نصب میں کیسے بول رہے ہو آپ؟ آف میں تو جر ہوگا. ہاں تو پوری چیز پہ غور کرنا ہے. جر ہوگا. اب جر ہوگا تو اس کو بولیں گے کیسے؟ پلورل کا جر مذکر کا کیسے بولا جاتا ہے؟
मुस्लिमतैनी। अरे प्लूरल है ना ये, जब वो डुअल थोड़ी है भाई। मुस्लिमतीना। मुस्लिमतीना कैसे हो गया, ये ता क्यों ला रहे हो बीच में? ये फीमेल नहीं है, यहाँ पर हम मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, जो मुदक्कर है, मेल है। तो मुस्लिमीना। हाँ, मुस्लिमीना, इस तरह से हम बोलेंगे, इसलिए हर चीज पे गौर करना है। और यहाँ पर अब नहीं बोल सकते नसब और जर। वो तो हम कब बोल रहे थे, जब अगर मैं सिर्फ मुस्लिमीना बताऊं और फिर पूछूं कि क्या है, तब हम कहेंगे नसब और जर। लेकिन अब ये जुमले में आ रहा है, तो जब जुमले में आएगा तो दो नहीं हो सकता, हो एराब उसका कोई एक ही होगा। तो ये क्योंकि ऑफ के बाद है, तो हमें तो मालूम है कि जब भी कोई चीज ऑफ के बाद आती है तो वो जर होती है, इसलिए वहां पर आप नहीं कह सकते कि नसब और जर में होगा ये। ठीक है, इसलिए सारी चीजों को पूरा होश में रहते हुए इसमें काम करना है कि ये ऑफ के बाद आ रहा है। फिर ये जमा भी है, मुस्लिम्स लिखा है कि ऐसा आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये जमा है, और जमा है और मुजक्कर है, तो फिर हमने मुस्लिमीना कहा। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि जब मुजक्कर से हम कोई चीज कहते हैं तो उसमें मुअन्नस भी शामिल होते हो जाते हैं, उसमें मुअन्नस शामिल होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि खाली अभी यहाँ पर मर्दों की बात हो रही है। ये जब मुस्लिम्स हम कह रहे हैं और मुस्लिमीना भी अगर लिख रहे हैं, तो इसमें औरतें भी शामिल हैं। अरबी में मुजक्कर मुअन्नस को भी शामिल करता है, लेकिन मुअन्नस मुजक्कर को शामिल नहीं करती। अगर हम कहेंगे मुस्लिमातिन, तो यहाँ मुराद सिर्फ औरतें होंगी। लेकिन जब हम कहेंगे मुस्लिमीना, तो इससे मुराद औरत भी होंगे और आदमी भी आ जाएंगे उसी के अंदर। चलिए, अब ये जो है अशफाक भाई, ये वाला बताएं। टू मुस्लिम ट्रेवल्ड, ये रफा में रहेगा। क्यों? टू मुस्लिम्स ट्रेवल्ड, हाँ मुस्लिम्स मतलब वो फाइल हो गया ना। हाँ, ये फाइल है। सफर करने का जो फेल है, जो एक्शन है, वो ये दोनों कर रहे हैं। सफर करने का एक्शन ये दोनों कर रहे हैं, इसलिए ये फाइल होंगे। फाइल रफा में होता है, तो इसको आप बोलेंगे कैसे आप अरबी में? मुस्लिम मानी। हाँ, मुस्लिमानी बोलेंगे। तो ये इस तरह से अगर आपको वो मालूम है कायदे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। चलें, अब ये जो है, मोहम्मद जाकिर बोल सकते हैं क्या इसको? कोशिश करते। बोलिए। मुस्लिम मुसलमानों ने सफर किया, अब बताएं। इसको हम मुस्लिमूना कह सकते हैं। पहले इराब बताएं। हालत रफा में होगा ये। हालत रफा में क्यों होगा? हालत रफा में बताइए भाई, हालत रफा में क्योंकि क्यों? ये फाइल है इसलिए। हाँ, फाइल है इसलिए क्योंकि ये सफर करने का फेल ये वाला गिरोह कर रहा है मुसलमानों का, तो ये फाइल होगा, और फाइल होगा इसीलिए ये रफा में होगा। तो इसको कैसे बोलेंगे फिर हम अरबी में? मुस्लिमूना। हाँ, मुस्लिमूना बोलेंगे। इस तरह से मुस्लिमूना बोल देंगे हम। ये रफा हो गया। उसैद इलाही, नंबर 7। आई मेट अ मुस्लिम, तो इसमें होगा मुस्लिमन। मुस्लिमन मतलब के ये क्या? के नसब। नसब होगा। जी। मुस्लिमन क्यों बोला भाई? मुस्लिमन ही क्यों बोला? अ, क्योंकि फाइल जो है वो आई कर रहा है, हाँ, ये तो आई हो गया, मुस्लिम तो से। फाइल तो एक ही होता है। तो अब ये बचा ये जी। जो डिटेल हो गया, यानी कि मफऊल हो गया, और मफऊल हमेशा नसब में होता है। किस सवाल का जवाब है ये किस सवाल का जवाब मिलेगा? हु का मिलेगा। हाँ, तो आप इसे बनाएंगे हु डिड आई मीट। अगर मीट। इंग्लिश में बनाना है तो आप कहेंगे हु डिड आई मीट। तो इस सवाल के जवाब में आएगा अ मुस्लिम। तो इसका मतलब है कि ये डिटेल होगा, मैं किससे मिला, तो एक मुसलमान से मिला, मतलब ये नसब होगा मुस्लिमन। अच्छा जी, अशफाक भाई, ये 8 नंबर। द रिलीजन ऑफ टू मुस्लिम इज इस्लाम, ऑफ के बाद आ गया ये
तो एराब हालत पहले जर बताओ। में है ये, और मुस्लिमानी आ जाएगा इसको, हालत जर मुस्लिमाइनी, हाँ मुस्लिमानी। मुस्लिमाइनी हालत जर डुअल हो गया ये, तो इससे हमको पता चल गया कि ये भाई मुस्लिमाइनी कहलाएगा। अब जो है मोहम्मद जाकिर, अब ये वाला बताएं, नंबर 9। आई मेट मुस्लिम्स, ये हालत नसब में होगा, वेरी गुड, मुस्लिमैनी, हालत नसब में होगा। मुस्लिमैना, मुस्लिमीना, हाँ मुस्लिमीना जमा है, और ये जमा के इसमें है। सही बात है, ये जमा है क्योंकि यहाँ पर एक एस हमें बता रहा है कि हम जमा की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिमीना। तो आई मैट, तो हम इसे ऐसे भी, अभी जब पूरा अगर नहीं भी बोलना हमें जुमला आया है, तो कम से कम इतना, आई मैट मुस्लिमीना, द रिलीजन ऑफ मुस्लिमैनी इज इस्लाम। तो कम से कम इतना हमको अभी समझ में आ रहा है। अब उसे दिलाई आखिरी वाला, नंबर 10। The house of a Muslim woman is clean. ऑफ आ है तो जर होगा ये मुस्लिमतिन, हाँ मुस्लिमतीन, क्योंकि फीमेल की बात हो और रही है। वन हाँ, मुस्लिमतीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाली एक्सरसाइज। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात, ये वाली, ठीक है, बात जी आ गई ना इतनी तो समझ में। तो ये जी आपकी एक्सरसाइज हो गई, और ठीक है। अब वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, सोचा तो ये था कि हम इसको जो है हैवी और लाइट भी करेंगे, लेकिन वक्त अब ख़त्म होने को आया है। तो बस एक चीज़ और, कि इसमें जो है ये तरीका, जैसे मैंने कहा कि ये जैसे यहाँ पर अशफाक भाई हैं, अब अशफाक भाई ने तो घाट घाट का पानी पिया है, और वो काफ़ी घाट का पानी पीने के बाद यहाँ पर हैं, तो इनको मालूम है कि इस तरीके में और दूसरे तरीके में फ़र्क क्या है। ये बताने की वजह ये है कि बाज़ लोग एतराज़ करेंगे कि ग्रामर मत पढ़ो, बगैर ग्रामर पढ़े भी अरबी सीख सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिजूल की बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बगैर ग्रामर सीखे, जो लोग कहते हैं हम बगैर ग्रामर सीखे पढ़ अरबी सीख गए, वो असल में वो भी गलत कहते हैं, क्योंकि ग्रामर सीखे बिना वो भी नहीं सीखे हैं बोलना। लेकिन वो असल में कन्वर्सेशन को या अरबी में बातचीत करने को समझते हैं कि हमने अरबी सीख ली। और ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इस तरह से सोचना कि अगर हम अरबी में बात करते हैं तो हम अरबी सीख गए, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को एक ऐसी किताब हाथ में दी जाए कि जिस पे एराब नहीं है, तो वो जो है उसका जो है पिया पाचा एक कर देंगे उसका, और अपनी तरीके से कुछ भी उसको पढ़ लेंगे। और ये एक जो है बहुत बड़ा वबाल होगा, एक अजीब व गरीब हालत हो जाएगी। तो इसीलिए, क्योंकि ऐसी बात एक कुछ आई थी इस तरह की, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अशफाक भाई ने कई जगह कोशिश की है सीखने की, और उसके बाद फिर वो, और बीच में हम पढ़े भी थे, जबकि वो तो फिजिकली आते भी थे पढ़ने के लिए, और हमने काफ़ी वक्त बीच में जो है पढ़ा भी था इसको, लेकिन किसी वजह से फिर वो रुक गया था और अब फिर शुरू हुआ। तो ये तरीका यही रहेगा, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि तर्जुमा करना या अरबी में तोते की तरह बात कर लेना ये मकसूद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कुरान आखिर में समझ में आ जाए, और हदीसें हम जो है या सुन्नतें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, और जो उलमा की किताबें हैं, अगर बगैर एराब की भी रहें तो हम उसको देख करके उठाकर पढ़ सकें, समझ सकें। जब अरबी में कोई लेक्चर हो तो उसको समझ सकें सुन करके, और जो उसका मफहूम है कम से कम उतना समझ में आ जाए। ये मकसद है, और उसके लिए अरबी बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे कईयों से मैं मिला हूँ जो अ, अंगूठे छाप हैं, हिंदुस्तान से गए हैं, दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, ड्राइविंग जो है ड्राइविंग करते हैं, लेकिन अरबों से ज़्यादा अच्छी अरबी बोलते हैं, बात कर लेते हैं, समझा लेते हैं अपनी बात को। लेकिन जब बात आती है जुमे में खुतबे में बैठते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो अरबी में बात करना एक बहुत अलग चीज़ है, और अरबी की बारीकियों को, उसके नुआंसेस को समझना एक अलग चीज़ है। और हम यहाँ पर उस अलग चीज़ के लिए बैठे हैं। तो और अफसोस ये है कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ग्रामर की ज़रूरत नहीं, जो खुद जामियात से फारिग हुए हैं पढ़ करके, लेकिन अफसोस ये है कि वो खुद कहते हैं कि नहीं ग्रामर की ज़रूरत नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि हमने जब शुरुआती क्लास थी तभी ये बात कही थी कि मन हुरिमल उसूल हुरिमल वसूल। तो ये उसूल हैं जिसको हासिल करना ज़रूरी है, अगर इनसे महरूम रह गए तो असल मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही लड़खड़ा कर गिर जाएंगे।
اور اتنی جو عربی کی کلاسیں ہیں وہ فیل اسی لیے ہوتی ہیں کہ لوگ آ کر کے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، حاضہ بیتن حاضہ قلم حاضی مدرسۃ، بس یہیں سے شروع ہوتی ہے بات. کسی کو نہ سر پتا ہے نہ ٹانگ پتا ہے. حاضہ کیا ہے، حاضی کیا ہے، یہ ہر ایک چیز کے ڈیٹیل میں گھسنا ہے ہم کو. حاضہ کا بھی جو ہے پورا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا. ہا کیا ہے، زا کیا ہے، کہاں سے آیا، کیا حقیقت ہے اس کی، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ہے. تب جا کر کے چیز آسان ہوگی. اس مرحلے کو 1-2 دن کا کام نہیں ہے، یہ سالوں کا کام ہے. اور اس یہی وجہ ہے اکثر کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ گرامر مت پڑھو، کیونکہ اس میں سالوں سال نکال دینے پڑتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے، ریڈی میڈ پھٹافٹ کام چاہیے فوراً. ابھی یہاں پر آج کلاس گئے، کل سے ہم کو جو ہے عربی بولنا آنا چاہیے. بس یہ فیشن بن گیا، اصل میں عربی کا بولنا فیشن بن گیا. اسے فیشن نہ بننے دیں. اپنا کام سلو سپیڈ میں چلتا رہے گا، اسی سپیڈ میں چلے گا. اس سے زیادہ تیز نہیں جائیں گے، کیونکہ یہی سپیڈ ہے جو سمجھ میں آئے گی. اس سے زیادہ تیز جائیں گے تو پھر وہ سر کے اوپر سے جانا شروع ہو جائے گا. دھیرے دھیرے ہم کو چلنا ہے. کچھ ایسی چیزیں میں بیچ میں لاتے جاؤں گا جس سے کہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یا اس طریقے سے جانا یہ کیوں اچھا ہے. اس میں وقت ضرور لگے گا، بوریت بھی شاید ہو سکتی ہے، تھوڑی ہوگی، لیکن برداشت تو کرنا پڑے گا. علم ایسے ہی حاصل کیا جاتا ہے. من رام علما جملتاً ذهب عنه جملتاً، جس نے کوشش کی کہ علم کو ایک ساتھ حاصل کر لے، اس کے پاس سے وہ علم جاتا بھی اتنی جلدی اور ایک ساتھ ہے. دھیرے دھیرے ہی حاصل کریں گے. دن اور رات کو لگاتے ہوئے اس کو حاصل کرنا پڑے گا. اور میں نے کہا ہے کہ 1 2 3 4 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال کی بات نہیں ہے، یہ سالوں سال اس میں لگتے ہیں. تو عربی جب گرامر پڑھنا شروع کیا ہے تو یہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم نے فقہ کا پڑھا تھا کہ فقہ العبادات تھا تو وہ 3-4 مہینے میں ختم ہو گیا. یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ چلتی رہے گی. اس کا کوئی آخری سرا نہیں ہے، اس کا کوئی آخری سرا نہیں ہے. اس میں بس گوتا لگاتے جانا ہے اور نیچے اترتے جانا ہے. اور جتنا نیچے اتریں گے اتنا احساس ہوگا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے بس. تو یہی حقیقت ہے اس کی. اور لوگ آئیں گے، اور آپ کا جو مورال ہے اور آپ کا جو ایک سیکھنے کا جو جذبہ ہے، کوشش کریں گے کہ اس کو ڈاؤن کریں. وجہ جو بھی ہو سکتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کو نظر انداز کرنا ہے. اور یہ سمجھیں کہ یہ جو طریقہ ہے یہی طریقہ ہے، اس علم کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے. آپ اس کو بائی پاس کر کے اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ لوگ جو آج عربی بول رہے ہیں اصل میں وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے خود نے گرامر پڑھی ہے، تب جا کر کے وہ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے جملے بول پا رہے ہیں. کیوں فی کے بعد میں جو ہے کسرہ سے بات کرتے ہو، کیوں کسی چیز میں، حالانکہ ٹھیک ہے جب نارملی بات کی جاتی ہے تو اس میں آدمی حرکات وغیرہ جو ہے اس کو حذف کر دیتا ہے. جب کنورسیشن ہوتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں گے مسلمن اور اس کے بعد کہیں گے سافرا یا سافرو. مسلم سافرو اس طرح سے کہہ دیا جائے گا. ہم کو ضروری نہیں ہے کہ المسلمون کہیں گے پورا کا پورا. جب نارمل کنورسیشن ہوتا ہے تو اس میں کئی چیزیں حذف ہوتی ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہاں پر بات کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد قرآن حدیث کو سمجھنا ہے، اور اس کے لیے یہ پراپر طریقے سے جانا پڑے گا، تب جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی. تو بس یہی ہے کہ جمے رہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے بوریت ہوگی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا اس کو تو برداشت کرنا پڑے گا. تو خیر آج اس کو یہاں پر روکیں گے، اور کل انشاءاللہ ابھی سیدھے آگے جائیں گے ہیوی اور لائٹ میں. یہ بھی ہمارا آج یہ سمجھیں کہ ریویژن اور ایکسرسائز ہو گئی. اب اچھے سے ایکسرسائز اور ریویژن ہو چکا ہے. جو جس کا جتنا یاد کیا اس کو دہراتے رہیں، اور ٹیبلز کو پڑھیں. محمد ذاکر آپ کو ضرورت ہے تھوڑی سی اس کو ریوائز کرنے کی، تو اس کو ریوائز کریں. اچھا یہ چلے ہی گئے ہیں تو خیر اس کو ریوائز کر لیں اور اس کو مضبوط کر لیں انشاءاللہ. تو اس کو ریکارڈنگ کو آف کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.